अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है करीमा मुनव्वर चौरंगी अंडरपास। ये रहा, यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा। अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह भला करे मेरा, अल्लाह भला करे तमाम मुसलमानों का। और जो मुझे देखने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, खैर खैरियत से रखे, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। और जो लोग लोगों की खिदमत करते हैं, मेरे कहने के ऊपर जो मैं बोलता हूँ कि यार ये मदद का तलबगार है तो उसकी मदद करते हैं, वो अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए। और अल्लाह ताला उनके जो फोत हो चुके हैं रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, वालिदैन अगर फोत हो चुके हैं अगर, तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके गुनाहों को बख्शे। और जिनके वालिदैन ज़िंदा है अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, खुश व खुर्रम रखे, सेहत दे। क्योंकि आजकल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, वो वाली वो जो नहीं है, वो जो मैं एक वो शुरू किया था, वो जो गरीबों की खिदमत के लिए जो है ना, इसमें मेहनत बहुत है, मेरे लिए मेहनत बहुत होती है ना। आप जो रकम भेजते हैं तो वो जाके इधर जाना, उधर जाके दे के आना, वो अपनी जो है ना काफ़ी वो हो जाता है। लेकिन ये है कि फिर भी सही है, कर लेता हूँ मैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा हाथ ऐसा था कि मैं जा नहीं पा रहा था कहीं ना, और वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और कई लोग जो है ना वीडियो बनवाते भी हैं और कई लोग नहीं भी बनवाते। तो लेकिन जो लोग पैसे भेजते हैं उनमें से कई लोग बोलते हैं कि भले वीडियो नहीं बनाओ, और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो बना के डाल देना, ये नाम ले लेना, वो नाम ले लेना। तो ठीक है, ये उनका अपना वो है। लेकिन जब इंसान जेब से पैसे निकालता है, जब जेब से पैसे निकालता है तो उसी वक्त उसकी जो नीयत होती है ना, वो लिखी जा चुकी होती है कि इसने किस लिए निकाले, ये किस गरीब को देने के लिए निकाले, वो नेकी लिखी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है। क्योंकि नेकी ऐसी चीज़ है जिसका सोचने पर भी जो है ना सवाब मिल जाता है। और गुनाह ऐसा है कि एक दफ़ा गुनाह करेगा बंदा तो अल्लाह ताला उसको संभलने का मौका देता है, दूसरी दफ़ा भी नहीं लिखता, तीसरी दफ़ा भी नहीं लिखता, फिर चौथी दफ़ा वो लिखना मजबूरी हो जाती है कि लिख दिया। वो जो नेकी होती है वो जो है ना, वो अभी दिल में सोचता ही है बंदा कि यार मैं ये नेक काम करूँगा, वो फ़ौरन लिखी जा चुकी होती है। ये ब्रिज से उतर गए हम। ब्रिज से उतरने के बाद हम जाएंगे सीधा अब मैंने जाना है उस तरफ, बागे जिना की तरफ। अब यहाँ से कैसे जाएं यार? क्या हो गया इनको? एक तो शदीद गर्मी है और ऊपर से लड़ते भी हैं ये लोग। ये है राशिद मिनास रोड। अब हमने यहाँ से जाना है, अल्लाह भला करे, करीमाबाद अंडरपास। तो करीमाबाद अंडरपास के लिए हमको
कौन कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करना पड़ेगा? सोहराब रोड का, सोहराब रोड का और आयशा मंजिल का, वाटर पंप का। मैं ज़रा कैमरे की बैटरी थोड़ी लो हो रही है, बैटरी लो हो रही है, जिसकी वजह से मुझे इसको चार्जर लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रुक के मैं चार्जर लगाता हूँ। वीडियो बंद तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है काटना पड़ जाए वो सीन ना, क्योंकि बैग वैग खोल के जो है ना उसके अंदर चार्जर पड़ा हुआ है, पावर बैंक ना, वो मुझे लगाना पड़ जाएगा। तो कौन सी जगह है जहाँ पर सुकून से मैं, ये क्या कर रहा है, ये कितनी स्लो चला रहा है ये। राशिद मिनाज रोड से गुजर कर सीधा मैं रुका हूँ सेब वाले के पास। कचरा ही है, गंद से थोड़ा आगे रुकना है। या रुकना है। पावर बैंक लगा लिया मैंने और यहाँ से दोबारा मेरे सफ़र की कहानी शुरू होती है। और अब मैंने चलानी है थोड़ी सी मोटरसाइकिल तेज़, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 20 मिनट हैं करीमाबाद अंडरपास पहुँचने के लिए। मुझे टाइम दिया गया है कि 20 मिनट तक पहुँच जाओ। 5 बजे एक बंदा पहुँचेगा उधर, तो 5 से पहले पहुँचना है मैंने। और ये अभी मेरे पास 20 मिनट हैं, शायद तकरीबन 22 मिनट हैं, 22 मिनट हैं मेरे पास पहुँचने के लिए, जो कि अभी मैं जौहर में हूँ। ये नीपा का ब्रिज चढ़ गया मैं भाई। नीपा का ब्रिज चढ़ के मैं सीधा यहाँ रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है ना जाम है। ये रोड की वजह से जो है ना ट्रैफिक जाम है, ये इस रोड की वजह से देखे क्या हाल हुआ है रोड का। सामने आएगा सोहराब रोड, नया नाजाबाद, यासीनाबाद, आयशा मंजिल, उल्टे हाथ की तरफ। ये लियारी एक्सप्रेसवे ऊपर और ये लियारी नदी। आगे आएगा यूबीएल कॉम्प्लेक्स, वहाँ से मैंने उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेना है। अच्छा, हुसैनाबाद से होता हुआ भी जा सकता हूँ मैं। अरे ये क्या, मैं तो जौहर में था और इतनी जल्दी पहुँच गया करीमाबाद के अंडरपास के पास। तकरीबन को 5-7 मिनट का रास्ता रह गया। ये देखें, ये यूबीएल कॉम्प्लेक्स आ गया।
उल्टे हाथ से सीधा। अबे ये क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी अखबार गिर गई बेचारे की। ये आ गया यूबीएल कॉम्प्लेक्स, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से हमने उल्टे हाथ की तरफ जाना है। ये रोड मेरे ख्याल से हो गए इसको 6-7 महीने हो गए शायद इसको बनाए हुए ना। तो अच्छा खासा बना हुआ है, कोई टूटा फूटा नहीं है, मजबूत बनाया है। और जिन लोगों ने बनाया वो मेरे दोस्त यार हैं। मेरे दोस्त यार नहीं, बस सलाम तो हो जाती है ना जैसे ठेकेदारों से, वो हैं। ये आ गया आयशा मंजिल से उल्टे हाथ पे करीमाबाद की तरफ। मेरे सर में ना बहुत शदीद किस्म का दर्द होने लग गया है। एक तो गर्मी, ऊपर से हेलमेट ने सर को और गर्म किया हुआ है। मेरा दिल कर रहा है मैं फटाफट जो है ना हेलमेट उतारूं। बार बार ऊपर कर रहा हूँ हेलमेट को, यानी कि सर से ऊपर कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ हेलमेट को ना। ये तो आयशा मंजिल है, मैं वाटर पंप से निकला हूँ। ये आयशा मंजिल है। वो गर्मी के अंदर ना मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। आयशा मंजिल का ब्रिज उधर के, अब मैं जा रहा हूँ करीमाबाद की तरफ। ये आ गया दोस्तों करीमाबाद का ब्रिज, और हम अब अपने मंजिल की जानिब और फिर वीडियो बनाएंगे दूसरी। तो दोस्तों यहीं से चाहते हैं इजाज़त। ये था करीमाबाद, जो कि हम लोग गुलिस्तान जौहर से चले थे और लकी वन यूबीएल कॉम्प्लेक्स से होते हुए वाटर पंप, आयशा मंजिल और करीमाबाद के ब्रिज तक। ये करीमाबाद ये आ रहा है, ये रहा करीमाबाद। अल्लाह हाफिज़।